नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रघुराम राजन भी क्या मोदीमय हो गए हैं? मोदी के साथ चले गए हैं? सारी दुनिया हिंदुस्तान में कह रही है कि टैक्स में कटौती होनी चाहिए, टैक्स में कटौती होनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। रघुराम राजन कहते हैं इनकम टैक्स में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। किसकी भाषा बात कर रहे हैं वो? किसकी भाषा में बोल रहे हैं? क्या उन्होंने भी अब पाला बदल लिया है? बोलते हैं सरकार को ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना है, तो उसके लिए आपको कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। वैसे रघुराम राजन को तो ये रिकॉर्ड सब पता है, पूरा का पूरा जो उनको पास्ट रिकॉर्ड है कि जहां पर 0.60% का शिक्षा पे खर्च होता था, अब 0.3% खर्च होता है। आधा कर दिया 10 साल में। हेल्थ के ऊपर भी खर्चा 10 सालों में आधा कर दिया जीडीपी का। क्या उनको तब नजर नहीं आया? और अब कह रहे हैं कि इसके ऊपर चूंकि खर्चा बढ़ाना चाहिए तो आपकी कटौती नहीं की जानी चाहिए। फिर कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए। तो पहले कहां सोए हुए थे क्या आप? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डायवस में पहुंचे हुए थे और फिर कहते हैं कि लोगों को टैक्स कटौती बड़ी अट्रैक्टिव लग सकती है, लेकिन देश की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि यहां पर यह संभव लगता नहीं है। यानी कि रघुराम राजन से पूछना पड़ेगा, देश की वित्तीय स्थिति कब अच्छी रही है? मंत्रियों के अगर हालचाल देख ली जाए, प्रधानमंत्री के शान और शौकत देख ली जाए, विलासिता देख ली जाए, तो उससे लगता तो नहीं सरकार के पास पैसे की कोई कमी है। और फिर कहते केंद्र और राज्य सरकारों का घाटा चिंता के स्तर पर है। तो चिंता आप लोगों का खून चूसने से पूरी करेंगे क्या? फिर कहते हैं टैक्स कटौती में अगर कमी आ गई, टैक्स कटौती किया, टैक्स में कमी आ गई, तो देश के लिए लॉन्ग टर्म में हानिकारक हो सकता है। ये कौन से रघुराम राजन हैं जो इस किस्म की बात कर रहे हैं, जो आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं और फिर से जो विलासिता का सारा जो मोल्ड है हमारे मंत्रियों का और प्रधानमंत्री का, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर वही बात कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्चा, क्या वो करते हैं क्या? पैसा जब टैक्स से कलेक्ट होता है या सेस से जो कलेक्ट होता है, क्या उसको लगाते हैं क्या? लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पे नहीं लगाते ना। 10 साल का अनुभव तो यही बोलता है। फिर कहते हैं सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पैसा लगाया है और जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर अब और पैसा नहीं लगेगा, विश्वविद्यालय में और पैसा नहीं लगेगा, तब तक कैसे टैक्स में कटौती होनी चाहिए? तो बोलता टैक्सेशन यहां पर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। यानी कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाना है, यह कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो भी कोई पोस्ट लेना चाहते हैं मोदी साहब के अंडर में। हो सकता है वो भी किसी आरबीआई का या किसी और बैंक का फिर से चेयरमैन बनना चाहते हैं, या फिर कोई और बड़ा पद उनको चाहिए। मुझे मुझे हैरानी सी हो रही है कि आम आदमी को सपोर्ट करने के बजाय सीधा कह दिया कि इनकम टैक्स में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। ये कौन से रघुराम राजन हैं? जरा हमें भी तो पता लगे, जो आम आदमी की बात तो कर नहीं रहे हैं और वो अमीर लोगों की जो क्या कहते हैं या उनकी बातें कर रहे हैं। यानी कि फिर से वही पुरानी बात, जो मोदी की पॉलिसी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड। जब सारी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, करों में कटौती होनी चाहिए, तो फिर रघुराम राजन को यह भी कहना चाहिए था कि कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर जो कटौती की गई है, जो उनके 35% के टैक्स को कट करके 22% किया गया और नए प्रोजेक्ट में 15% किया, तो वहां क्यों नहीं कहते कि इनको ज्यादा टैक्स मारना चाहिए? इसके ऊपर तो कोई बात नहीं किया रघुराम राजन ने। तो शर्म आती है कि ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं अब, जिनके ऊपर हमें पहले गर्व होता था, आज वो ही हमें फिर से लात मारने के लिए बैठे हुए हैं। अजीब सी कहानी इस दुनिया में चल रही है। हर आदमी अमीरों के साथ खड़ा हो गया है। उनके टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे जो खून चूसने वाला टैक्स है उसके अंदर कटौती नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तो रघुराम राजन भी अब मोदी के रास्ते पर चल पड़े हैं। शुक्रिया आपका।